फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 में। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा हुआ था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिन्नापल्ली की तरफ से आईटीआई में डिफरेंट ट्रेड को लेकर के रिक्रूटमेंट निकाला गया था, जिसमें आपका मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि एनटीसी और अदरवाइज कोई भी अप्रेंटिसशिप कर चुके होंगे तो आपका एनएससी होगा। तो दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रिक्रूटमेंट का वीडियो डाल दूंगा। आप वहां से जाके रिक्रूटमेंट का वीडियो चेक कर सकते हैं, कितने ट्रेड में वैकेंसियां रिलीज किया गया था और कौन से ट्रेड में कितने वैकेंसियां थे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर हर रोज डेली रिक्रूटमेंट का डालता रहता हूँ। ओनली गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब अपडेट में यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करता। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि इसका अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर दिया गया है, डिग्री एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर दिस पर्पज। यानी कोई भी डिप्लोमा या फिर डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा, तो आप यहाँ पर प्लीज प्रोवाइड मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वो प्रोवाइड करोगे तो फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर किसी के पास है, वो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेम आपका भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आप इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा और आपको वहीं पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे आपको एक नया वेब पेज में वो ले जाएगा। देखिए अभी इसका अप्लाई ऑनलाइन का जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका बेसिक पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना है। यहाँ पर आपको टाइटल चूज करना है। यहाँ से आप मिस्टर, मिसेस या फिर मिस हो उसको चूज कीजिए, आपका जो जेंडर है उसके हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, जो कि ब्लॉक लेटर यानी कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। जो नाम आपका एसएससी सर्टिफिकेट में है तो वो नाम पूरा यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आपको पोस्ट चूज करना है। यहाँ से टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर है आपका, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, पेंटर, जो आपका अप्रोप्रिएट ट्रेड है उसी के हिसाब से आप यहाँ से ट्रेड को चूज कीजिए। जिन लोगों का फिटर है वो लोग फिटर जी वाला जो ऑप्शन है जनरल, उसी को चूज कीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका जेंडर। यहाँ से आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हो उसी को सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद आपको आपका फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम। नेक्स्ट आता है आपका आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर पूरा आपको यहाँ पे देना है। फिर उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है उसको जेपीईजी या फिर पीएनजी, इन दोनों फॉर्मेट में से किसी भी एक फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर उसके बाद आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल, जो आपकी कैटेगरी है आप उसी कैटेगरी को चूज कीजिए। फिर उसके बाद आता है वेदर एक सर्विसमैन और नॉट। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो। अगर फिर उसके बाद आता है वेदर पर्सन विथ डिसेबिलिटी और नॉट। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज आप इसको नो करके आगे बढ़िए। फिर उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपको जैसे यहाँ जो बॉक्स दिख रहा है उस बॉक्स में सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आपको 2025 जो है उसी के ऊपर चूज करने से आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपका ईयर आएगा। फिर उसके बाद आपको किसी भी एक ईयर चूज कर लेते, कौन सा भी एक ईयर आप चूज कर लेता हूं मैं। आपका जो डेट ऑफ ईयर है आप उसी को चूज कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ से आगे पीछे करके आप अपना जो मंथ है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना जो डेट है उसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ से नेशनलिटी इंडियन ही आएगा। फिर उसके बाद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एंड पिन फॉर कम्युनिकेशन। आपका जो पोस्टल एड्रेस है जो आपका आधार कार्ड के ऊपर है आप उसको यहाँ पे टाइप कीजिएगा। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पिन में आपका जो पोस्टल एड्रेस कोड है उसी को भरिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ एक मोबाइल नंबर देना है, कंपलसरी है, जिसमें आपके साथ कम्युनिकेशन किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है मोबाइल नंबर ऑप्शनल 2, अगर आप एक के अलावा कोई और भी नंबर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका ईमेल आईडी। जो भी ईमेल आईडी है आपका उसको आप कैपिटल लेटर में ही लिखना, स्मॉल लेटर में मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इन ब्लॉक लेटर लिखा हुआ है, तो इसीलिए आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर उसके बाद आता है ईमेल आईडी 2, ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो, ना चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। तो फिर उसके बाद आता है
टू प्रोमिनेंट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपके शरीर में कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क कहीं पर भी है आपको देना है, ये कंपलसरी है। यहाँ पर आपको 2 देना है। पहले यहाँ आप देख सकते हो मार्क 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1 दीजिएगा, फिर उसका जस्ट नीचे और एक मार्क दिया गया है, यहाँ पर दूसरा लिखिएगा। फिर उसके बाद आपको मीडियम फॉर ट्रेड टेस्ट, आप किस मीडियम में ट्रेड टेस्ट देना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से चूज करना है। आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, हिंदी चूज कर सकते हो, तमिल चूज कर सकते हो, जो आपके लिए सुइटेबल है, जिस भाषा में आपको सहज होगा उसी भाषा को आप चूज कीजिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स स्टैंडर्ड और एसएसएलसी, यानी कि आपको आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करना है 10 से लेकर के आगे तक। यहाँ सबसे पहले आपको स्कूल या फिर कॉलेज चूज करना है, फिर उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड, अगर आपका 10th होगा तो फिर आपकी बोर्ड होगी वो लिखना है। फिर उसके बाद एग्जाम पास, अगर आपका 10th है तो एसएसएलसी लिखिए, अगर आपका आईटीआई है तो आईटीआई लिखिए। फिर उसके बाद आपका ईयर, यानी कि कौन से ईयर में आपने पास आउट किया हुआ था वो ईयर लिखिए। जैसे आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप नीचे देख सकते हो डिटेल्स ऑफ पासिंग एनसीवीटी, यानी कि एनएससी और एनटीसी इन रिलेवेंट ट्रेड एग्जामिनेशन। यहाँ से आपको अपना इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉलेज था आपका, उसको नाम देना है। फिर उसके बाद एनसीवीटी ट्रेड जो था आपका, वो ट्रेड को चूज करना है। नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग कब से लेकर के कब तक था, मतलब आपका आईटीआई कौन से साल से शुरू हो रहा था वो यहाँ से चूज करना है आपको। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, सेम आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ भरे थे उसी हिसाब से आपको भरना है। फिर नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग टू, सेम यहाँ 19 के ऊपर आप चूज करना, यहाँ से आप एज सिलेक्ट, यहाँ से आप ईयर सिलेक्ट करना, डेट भी सिलेक्ट करना। नेक्स्ट आपको कौन से ईयर में आपने पास आउट हुआ था उस ईयर को लिखना है। फिर आपका अगर बैच नंबर है आपके आईटीआई का या फिर एआईटीटी बैच का, या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किए हैं तो उसका बैच नंबर कुछ होता है, जो बैच नंबर है उस बैच नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर और आपका डेट, यानी पहले सर्टिफिकेट नंबर लिखना, फिर उसके बाद आपको डेट लिखना है। नेक्स्ट आपका टोटल मार्क कितना था, मान लीजिए आपका 1000 नंबर था, तो पहले 1000 नंबर लिखना, टोटल सब्जेक्ट मिला करके कितना नंबर था वही नंबर टोटल नंबर है। फिर उसके बाद आता है मार्क सिक्योर्ड, यानी कि आपने कितना नंबर रखा था, तो आपने रखा था 890, आपने जो नंबर रखा था 890 उसी को यहीं पे लिखना है, और आपका टोटल सब्जेक्ट मिला करके जितना नंबर था उसको यहाँ लिखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद वो कितना परसेंटेज हो रहा है उसको उसके साथ डिवाइड करके जो परसेंटेज आ रहा होगा उसी को लिख दीजिए। नेक्स्ट आता है आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। डिड यू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किया था तो यस, नहीं किया था तो नो चूज करना है। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इफ एनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ से चूज कीजिए, अगर नहीं है तो नो करके इसको छोड़ दीजिए। अगर किसी के पास अप्रेंटिसशिप था तो उसको 1 साल एक्सपीरियंस माना जाता है, गवर्नमेंट का जो गैजेट आया था उसी के हिसाब से। तो आपने जिस कंपनी से या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप किया था उसको यहाँ पर लिखिए। फिर आपका डेजिग्नेशन में आप लिख सकते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनी, ट्रेनी आपको लिखना है। फिर उसके बाद पीरियड, कौन से साल से आपका शुरू हुआ था, कौन से साल में आपका खत्म हुआ था। ओके, फिर उसके बाद आपका नेचर ऑफ ड्यूटी, नेचर ऑफ ड्यूटी में आपका उसको लिखना है ट्रेनी। नेक्स्ट आपको अगर आपके पास और एक्सपीरियंस है दूसरे कंपनी का या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तो ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक कीजिए और उसको अपलोड कीजिए। फिर उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड जितने भी स्टार मार्क है सभी चीजें कंपलसरी है। पहले आता है आपका कैंडिडेट फोटो जो कि 80 केबी से कम होना जरूरी है, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे ये सभी जेपीजी फाइल में ही अपलोड करना, वो तभी जाके आपका अपलोड हो जाएगा। फिर आपको आपका कैंडिडेट सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 30 केबी से अंदर होगा। नेक्स्ट आपको आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है वो थंब इंप्रेशन को आपको देना है जो 80 केबी से नीचे होना जरूरी है। फिर उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि आपको पीडीएफ में ही अपलोड करना है, और ये कम से कम 3 MB से कम होना जरूरी है। ठीक है, जो पीडीएफ सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, आप चाहो तो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आप 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, ये सभी चीजें आप अपलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड वो सब अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि आपको पीडीएफ में अपलोड करना है, मतलब आपका 10th या फिर इंटर कुछ भी दिया हो तो वो आपको यहाँ अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ
एनसीवीटी, इसमें आप एनएससी और एनटीसी दोनों सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, जो कि पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करना है, वो भी 3 केबी के अंदर। फिर उसके बाद आता है आपका कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कि पीडीएफ में आपको अपलोड करना है सेम 3 एमबी के नीचे। नेक्स्ट आता है आपका पीडब्ल्यूडी, अगर आप पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो अपलोड करोगे, नहीं है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ोगे। एक्स सर्विसमैन, अगर आपने एक्स सर्विसमैन में भरा होगा तो आपको आपका जो रिलीजिंग लेटर वगैरह होता है उसको आपको यहाँ भरना है। फिर उसके बाद आता है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपको आपका सबसे बेस्ट है आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। नेक्स्ट आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो है उसको अपलोड कर लेना है। फिर उसके बाद आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कि आपको ऑप्शनल है, आप चाहो तो भर सकते हो, नहीं चाहो तो आगे स्किप करके बढ़िए। फिर उसके बाद आता है आपका कंप्लीट बैंक डिटेल्स फॉर टीए, जो कि एससी एसटी वालों के लिए एलिजिबल होगा। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो भर सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो। कंप्लीट बैंक डिटेल्स में आपको आपका जो बैंक का फर्स्ट पेज है उसको आपको यहाँ अपलोड करना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, एक डिक्लेरेशन। यहाँ जो बॉक्स है इसी बॉक्स के ऊपर आपको टिक करना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ डेट चूज करना है और प्लेस लिखना है। जो भी आपका प्लेस है वो प्लेस लिखकर आपको सबमिट एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन चूज कर लोगे, फिर आपका एक एप्लीकेशन आईडी जो है वो जनरेट हो जाएगा। जैसे ये जनरेट हो जाएगा तो फिर आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अभी यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको आगे बढ़ के इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालना है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली को सेंड भी करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ आप कैसे उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालोगे। नेक्स्ट फिर आपको सेम वापस होम पेज पर रिटर्न आना है। फाइंड माई एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे भी आप अपना एप्लीकेशन नंबर ढूंढ सकते हैं। आपको आपका आधार कार्ड का नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है। फाइंड एप्लीकेशन नंबर चूज करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है रिप्रिंट माई एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे चूज करोगे तो आपको आपका आधार कार्ड का नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है। फाइंड एप्लीकेशन दोगे तो यहाँ पे आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा जनरेट होके मिल जाएगा। फिर वहीं से आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और एक एनवलप में आपका जितने भी सारे डॉक्यूमेंट यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरे हैं सभी चीजों को सेल्फ अटेस्टेड करके एक एनवलप में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो एड्रेस है वो एड्रेस में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के उस एड्रेस में सेंड कर दीजिएगा। और याद रखना इसका जो लास्ट डेट है वो 29 सितंबर 2025 से पहले उन लोगों के पास पहुंच जाने चाहिए। और एनवलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख के उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट के बारे में अप्लाई ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नई अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।